बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। ज्यादा तवील सवाल नहीं करूंगा, मुख्तसर सवाल करूंगा और ये पूछूंगा सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर अब एक नई बहस शुरू हो गई है नए सूबों के हवाले से। और इस हुकूमत के लिए कहा जा रहा है मौजूदा निज़ाम नाकाम हो गया, लपेट दिया जाए। पॉइंट ये है कि 3 साल जैसे ही होते हैं, जिस निजाम को भी, जिस वजीर आजम को भी, उसको घर भेज दिया जाता है। इतना अच्छा कहते हैं कि मिलेगा नहीं, जिसको घर भेजने की बातें हो रही हैं। अगर तो आपको क्या लगता है कि तीन का हिंसा कुछ ऐसा है पाकिस्तानी सियासत में, जो भी 3 साल गुजारता है उसके खिलाफ इस तरह की बातें होती हैं और वो घर चला जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए भी चीजें पैदा हो रही हैं इस तरह की। आपको क्या लगता है, हुकूमत घर जा सकती है? 3 साल का अरसा उनके लिए भी भारी है, और ये तीन का हिंसे की अहमियत क्या है? अच्छा, हुकूमत की तो बात मैंने बहुत दफा की है। आज आपको तीन के हिस्से की बात बताता हूँ। तीन नंबर जो होता है वो जुपिटर को सिग्निफाई करता है। और जुपिटर जो है वो बेनिफिक प्लैनेट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये 3 साल में ऐसा क्या होता है, तो इसका मुझे नहीं पता ये कौन सा आपने फतवा सुना है, कहाँ से सुना है। बट तीन का जो नंबर होता है वो बहुत अच्छा होता है। बेनिफिक होता है, स्पिरिचुअल नंबर भी होता है। अच्छा, मुझे याद आया आपने जब मैंने शुरुआत की थी आपके साथ वीलॉग की, तो मुझे आज भी याद है कि आपके क्या अल्फाज थे, मेरे क्या थे। आपने बोला कि मलिक साहब यहाँ पे तो मैं सिर्फ सियासत के वीलॉग करता हूँ। तो मैंने कहा मुझे सियासत में जरा भी शौक नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजी पे काम करूंगा अगर आप बोलते हैं याद है, तो। मुझे बिल्कुल याद है। तो तो हमारा जो पहला वीलॉग था वो न्यूमरोलॉजी पे था। टेक्नोलॉजी के ऊपर था। मलिक बिल्कुल। साहब, तो वक्त बदलता है, आसमां कैसे कैसे। हाँ बिल्कुल, तो मुझे अभी भी याद है कि न्यूमरोलॉजी पे मैंने किया था। तो ओवरऑल तीन का जो नंबर है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होता है, बेनिफिक होता है। लेकिन सियासत का जो नंबर है ना वो है राहु। और राहु 4 से सिग्निफाई होता है। तो सियासत और ये वैसे भी अगर हम प्लैनेट वाइज भी जाएं, राहु की जुपिटर से नहीं बनती। वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करता है और अच्छे वे में नहीं करता। वो गलत तरीकों से मल्टीप्लिकेशन देता है। तो जुपिटर राहु की इन शॉर्ट इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है और बनती भी नहीं है। तो मे बी आपने ये बात की है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन नंबर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि 4 और 3 की वैसे भी मुश्किल ही बनती है न्यूमरोलॉजी में। तो अगर हम सियासत को देखें, 4, और अगर तीसरा जो साल आता है वो 3 जो है उसको डिस्टरबेंस लेकर आता है। तो अगर हम इस सब चीजों को साइड पे भी करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जनवरी से बोलता आ रहा हूँ कि ये हुकूमत के दिन पूरे हो गए और ये आखिरी साल चल रहा है। मेरे ये अल्फाज हैं, मुझे अब याद नहीं कौन से वीलॉग में किया जी बिल्कुल, आपने है। कई दफा कहा है। तो ये सियासत जो है अब आगे नहीं चल पाएगी इन लोगों की। ये करंट सेटअप जो भी आप इसको दें ना, नून लीग का सेटअप है या पीडीएम है या मिक्स है, ये सेटअप अभी नहीं चलेगा। इसमें चेंजेस आनी है और वो ड्यू है। अब वो बात ये है कि जब चीजें एक्टिव हो जाती हैं फिर वो टीवी पे भी आती हैं, न्यूज पे भी आती हैं। तो जो एंकर्स वगैरह होते हैं वो भी इसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए एक हाइप क्रिएट हो जाती है। तो हाइप के ऊपर नहीं जाएं। हाइप अगर आपको दिख रही है कि हुकूमत जाने वाली है, तो वो सितारों में भी नजर आ रही है। और मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा था कि यह हुकूमत मुझे मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पे सरवाइव कर पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो टाइम चल रहा है इसमें स्टैब्लिशमेंट, मैंने पहले भी बताया, आपको नए लॉ एंड ऑर्डर ला के दिखाएगी दिखाएगी। चाहे आप एक्सेप्ट करें नहीं करें, हर साल का ये ट्रेंड है जो सैटर्न रेट्रोग्रेड में न्यू लॉ एंड ऑर्डर आते हैं। और कहाँ से आते हैं ये भी आपको पता है। तो ये भी होना है। तो जो ये जो सूबों की बात हो रही है, मेरे लिए कोई नई नहीं दिखती है, सरप्राइजिंग नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस पाकिस्तान में ड्यू हैं। एक और आखिरी बात, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल जो चला है यहाँ से लेके 14 अगस्त से जो स्टार्ट होगा और 2027 के 14 अगस्त में चेंज होगा, उसमें भी न्यूमरोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि 14 अगस्त 2027, अगले साल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद पाकिस्तान की न्यू बिगनिंग नजर आती है। चाहे ये सेटअप हो, अगला हो, पिछला हो, ये मजबूर हो जाएंगे चीजों को चेंज करने पे। या हालात ऐसे बन जाएंगे, वो कैसे होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हालात तब्दील होने वाले हैं पाकिस्तान का। वो नई बिगनिंग जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में नए नए तजर्बे तो हमेशा हुए हैं।
कहा जाता है, सियासतदान और सहाफी हर कोई कहता है कि जी लेबोरेटरी है, तजुर्बा गाह बन गई है ये, नया तजुर्बा भी हो जाएगा। लेकिन वो जो आप समझ रहे हैं कि एक नई चीज होगी 2027 में, वो अच्छी भी होगी या वो भी ऐसे एक नया तजुर्बा ही होगा? देखिए 20 साल 2007 में स्टार्ट हुआ था वीनस की दशा। वीनस अच्छा प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन उसने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आवाम के लिए जिस हाउस में बैठा हुआ है वहां पे उसको सुख नहीं देगा। अब वीनस खत्म होके सन आएगा, तो ये एक नई बिगनिंग है पाकिस्तान के रोब के लिए या पाकिस्तान के आवाम के लिए, ये दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिक नजर आता है। और वो स्टार्ट होगा 2027 के एंड से, मतलब नवंबर दिसंबर, मतलब आप यूं समझे कुल मिला के 2028 जो साल होगा वो ही समझ में आता है काम का। मतलब साहब, आपने इन तमाम बातों में एक बात जो कि उससे मैं 100% इत्तेफाक कर सकता हूँ इस वक्त। आपने कहा हुकूमत घर जाए ना जाए, आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता, सेटअप चेंज होगा, ये मौजूदा निजाम तब्दील जरूर होगा। जी। सेटअप जो तब्दील होने की बात है, इस सेटअप में नून लीग की सबसे बड़ी इत्तेहादी जो है, जिसके से नून लीग खड़ी है हुकूमत में, वो पीपल्स पार्टी है। जी। बिलावल भुट्टो जरदारी के अब बयानात जो लग रहे हैं आजाद कश्मीर इलेक्शन के बाद, वो कह रहे हैं कि जी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो हमें ऐसा लगता है कि सेटअप तो बदलेगा। ये आपने जो इतनी बड़ी रीडिंग की, ये रीड कैसे किया आपने इसको? सर वो अभी मैं आपके साथ चार्ट शो करवा पे दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो एक फिलहाल के और लिए। नया हम कर लेंगे वीलॉग चार्ट शो जी। करके, वैसे ही बता दें जी बस, बिल्कुल। थोड़ा आसान करके समझा दें हमारे देखने वालों को। मेजर दशा जो चेंज हो रही है वो 6-8 में आ रही है। 6-8 ट्रबल के लिए होता है, एक दुश्मन, एक तरह की ऐसी चीजें जो आपने ना देखी हो उनके लिए होता है। तो ये सब चीजें तो बहुत क्लियर नजर आ रही हैं कि ये अब गड़बड़ वाला टाइम शुरू हो चुका हुआ है और इसमें हुकूमत नहीं टिक पाएगी। और स्पेशली अगली बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि कोई भी इवेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जैसे ही वो एक्टिव बैठा होता है और वो ट्रिगर नहीं हो रहा होता, तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण मैंने आपको बता दिया। अब आपने नहीं पूछना मुझसे ये क्या करता है, वो उन इवेंट को एक्टिवेट करके फौरन आपके सामने लेकर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे फरवरी में 23 फरवरी या 24 फरवरी मुझे याद नहीं, इसी साल के सूरज ग्रहण आया था। जी। और उसके 7 से 8 दिन भी नहीं हुए मुश्किल से, उसके बाद आपने रिजल्ट देखा दुनिया को कैसे हिला के रख दिया। और आज हम उसी को बताते बताते अगस्त में आ गए, जी। मतलब तकरीबन 6 महीने गुजर गए हैं। और अब जो है उस जो सूरज ग्रहण का असर है अब इस सूरज ग्रहण में खत्म हो जाएगा। लेकिन लेकिन मसला ये है कि जो अब सूरज ग्रहण लग भी रहा है वो भी कोई अच्छा नहीं लग रहा, सेम जगह पे लग रहा है, लेकिन उसमें इतने प्लैनेट इन्वॉल्व नहीं है, बट स्टिल ये भी डेंजरस है, बल्कि पहले से ज्यादा खतरनाक है, डिफरेंट वे में प्रॉब्लम्स को लेकर आएगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं चाहूंगा कि अपने देखने वालों के लिए यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूंगा कि हम अब जो व्लॉग करेंगे अगला जी या उसके बाद, तो आने वाले एक दो व्लॉग में हम सूरज ग्रहण के असरात के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। ऐसा भी अच्छा है। मैं कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। अली मोहम्मद अली हैदर हैं। ये दो अली मोहम्मद एक पूरा नाम है? ओके। मोहम्मद मोहम्मद अली हैदर, ओके। 2/1/2002। वो कह रहे हैं यूएसए के लिए अप्लाई किया है, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वीजा लग जाएगा, चला जाएगा? यार मैं आपको पहले भी बताऊं एक बात, कि जब आप करके बैठ जाते हैं ना तो हमेशा अच्छे की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल उसकी सही दो बात है। वजह आता है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आपके जहन में मैं जो भी बोलूं वो घूमता रहेगा, कंफ्यूजन रहेगी। अपने वसवस बिल्कुल। से आएंगे। हाँ, अगर आपने अप्लाई नहीं किया, आप पूछ रहे हैं, फिर जरूर पूछेंगे करना चाहिए या नहीं। अगर कर लिया बिल्कुल देन सही। ऊपर वाले पे छोड़। बिल्कुल ठीक है। 24/3/1992, वो पूछ रहे हैं कि आप बता सकते हैं कि मेरी शादी कब होगी, बहुत परेशान है। यार इनके शादी के तो वो नजर ही नहीं आ रहे कुछ भी नंबर्स, ये उससे पता चलेगा जायचे से। अच्छा जी, 23/9/1984। सवाल इनका ये है कि आसिम भाई, मेरी रिफ्रेशमेंट की शॉप डिफेंस एरिया में थी जो कि 3.5 मंथ से बंद थी, अभी दोबारा ओपन करने की परमिशन हुई है। पूछना ये है कि अभी स्टार्ट करूं या 14 अगस्त का सोलर एक्लिप्स जो आ रहा है 12 अगस्त वाला, उसके बाद करें? मेरे ख्याल से अगस्त को भी रहने दें, आप सितंबर में करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपकी अभी भी मसाइल आने वाले उसमें बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं ठीक है। टाइम में। 24/7/1984, इनका सवाल ये है कि वो कह रहे हैं मेरे बाहर जाने में क्या रुकावट है? क्या रुकावट है?
आपका टाइम ही नहीं चल रहा तो कैसे जाएंगे आप जा पाएंगे 2028 के बाद एज पर न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।